या प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार आपसे ऑनलाइन के जरिया मिलाया परमेश्वर के पवित्र वचन बांटने के लिए। तो आइए हम आज के विषय में जाने से पहले परमेश्वर के पास प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ। तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे राजा, तेरे अभिषेक से मुझे भर दे राजा। तेरे पवित्र शास्त्र के वचन को बांटने पर राजा तेरी अगुवाई मुझ पर उतरा है, तेरा सामर्थ मुझ पर उतरा है, तेरा ज्ञान बुद्धि मुझ पर उतरा है राजा। और सुनने वालों पर भी तेरा सामर्थ अभिषेक उतरा है राजा। और वचन के द्वारा हमें सीखने मिल रहा है राजा, करके धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते अब्बा पिता, आमेन आमेन आमेन। तो आज का मेरा जो विषय है वो विषय, क्या हम अंधकार में हैं या ज्योति में हैं। तो वचन में जाने से पहले आज हमें जो जो वचन में देने वाला उस वचन के जरिया हमें देखना है और खुद को जांचना है कि मैं अंधकार में हूं या ज्योति में हूं। तो आइए हम सबसे पहले देखने वाले अंधकार में चलने वाले व्यक्ति का जीवन। उसके बाद हम देखने वाले हैं ज्योति में चलने वाले व्यक्ति का जीवन। अंधकार यानी शैतान की ओर से जो व्यक्ति है वो अंधकार में चलता है, और जो प्रभु यीशु के द्वारा जो अभिषिक्त हुआ व्यक्ति है वो ज्योति में चलता है। तो आइए हम आज के हमारे विषय को शुरुआत करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 9। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। हालेलुया। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में है। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु के वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी अपने भाइयों से बैर रखते हैं, अपने पड़ोसियों से बैर रखते हैं और नफरत की भावना अपने जीवन में रखते हैं। ऐसों को परमेश्वर कह रहा है कि जिनको कोई लगता है कि मैं अब भी ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखते हैं, वो अब तक अंधकार में है। क्या हम कलीसिया जाकर भी, परमेश्वर के वचन को पढ़कर भी अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से हम प्रभु यीशु को कहेंगे, प्रभु वो हृदय दे मुझे कि मैं उन भाइयों को क्षमा कर सकूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध में कुछ जाल बिछाए, जिन्होंने मेरे विरुद्ध कुछ किया है, जिन्होंने मुझे फंसाया है, जिन्होंने मुझे बहुत मारा है, पीटा है, मैं उनको क्षमा करूं। वो हृदय मुझे दे परमेश्वर। अगर हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु वो हमें हृदय देगा, लोगों को क्षमा करने वाला। हालेलुया। क्या हम हमारे भाइयों से प्रेम करने वाले हैं या बैर रखने वाले हैं? जो बैर रखने वाला व्यक्ति है वह अंधकार में चलने वाला व्यक्ति है। तो आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे। जो व्यक्ति अंधकार में चलता है वो व्यक्ति के बारे में हम जान रहे हैं। तो आइए हम अगले वचन में जाएंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 11 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और वो नहीं जानता वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसकी आंखें अंधी है। वो समझ नहीं पाएगा कि वो क्या कर रहा है। वो किसी को मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, और उसने चर्च आना छोड़ दिया है, लोगों को सता रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, परिवार को परेशान कर रहा है, घर में परेशान कर रहा है। वो व्यक्ति अभी तक अंधकार में है। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे लोगों का जीवन अंधकार में है, जो लोगों से बैर रख रहे हैं, जो लोगों से प्यार नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को अपना नहीं समझ रहे। प्रभु यीशु ने कहा
हर एक अंग प्रभु यीशु का है। कलीसिया प्रभु यीशु की है और वो हमारा मस्तक है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें किसी को भी तकलीफ नहीं देना है, किसी को भी हमें गाली गलौज नहीं करना है। जो गाली गलौज करने वाला व्यक्ति है, जो लोगों को बैर रखने वाला व्यक्ति, वो अभी तक अंधकार में चलने वाला व्यक्ति है। आइए हम अगला एक वचन पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 2 में वचन पढ़ेंगे हम 15 और 16। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। मैं वचन को फिर से पढ़कर आपको समझाना चाहूंगा। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। तुम ना संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे कि तुम्हें संसार से निकल जाना है। प्रभु यीशु ये कह रहे संसार वाली वस्तुओं से, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो हम समय हमारा टीवी देखने में बिता रहे, सीरियल देखने में बिता रहे, संसार की उस चीजों को देखने में बिता रहे, हमारा समय हम पुक्कट जो बिता रहे, वो संसार की वस्तुओं में बिता रहे हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति से हम दूर हो रहे हैं। और मोबाइल में हम जब देखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारी काम की नहीं है। कुछ ऐसी गलत चीजें हम मोबाइल में देखकर टाइम पास करते बैठते हैं और उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। अगर हम संसार की उस वस्तुओं को दूर कर दे हमारे से, तो परमेश्वर के वचन में हम लौलीन हो सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जो अंधकार में चलने वाला व्यक्ति है, वो संसार की वस्तुओं में डूबा रहेगा। वो सीरियल में, पिक्चर देखने में, पिक्चर के गाने सुनने में, ऐसे बहुत से जो चीजें जो हमें प्रभु दूर रखने के लिए कह रहा है, संसार की चीजें, परमेश्वर कहता है उससे दूर हो जाओ। जो परमेश्वर का व्यक्ति है वो उससे दूर हो जाएगा, पर जो अंधकार में चलने वाला है वो उससे दूर नहीं होगा। हालेलुया। आइए मैं 16 पढ़ता हूं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा संसार में है, शरीर की अभिलाषा। आज बहुत से लोग शरीर की अभिलाषा करने के लिए बहुत से गंदे गंदे काम करते हैं, जार कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं। बहुत सी ऐसी शरीर की अभिलाषा है जो अंधकार में चलने वाला व्यक्ति करता है। शरीर की अभिलाषा बहुत सी है जो अंधकार में चलने वाला व्यक्ति करता है। आंखों की अभिलाषा, जिस रीति से मैंने आपको बताया था, आंखों की अभिलाषा भी होती है जो हमें व्यस्त कर देती है। मोबाइल में, पिक्चर में, टीवी में, बाइबल से दूर कर देगी और ऐसी चीजों के पास लेके जाएगी जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। ऐसी कुछ आंखों की अभिलाषा है। और जीविका का घमंड, शैतान कुछ ऐसा चाल हमारे साथ खेलता है कि जो बंदा पहले संडे चर्च जाने वाला था, उसको ऐसा जॉब देगा कि वो संडे छुट्टी उसको नहीं मिलेगी, और उसको बताएगा कि तुझे जीने के लिए बहुत सी रकम कमानी है, परिवार को चलाने के लिए बहुत सी रकम कमानी है, तुझे सोना कमाना है। ऐसे बहुत से घमंड में वो आपको डाल देता है। और हम क्या करते हैं, संडे छोड़ के फिर काम पर जाना चालू करते हैं और हम सोचते हैं कि मुझे बहुत कमाना है, मुझे सोना चांदी बहुत। और जब हम कमा लेते हैं तो आप क्या करते हो, हम में घमंड आ जाता है, इतना बड़ा घमंड आ जाता है कि हम सोना पहन के लोगों को दिखाएंगे। वो बहुत सी ऐसी वस्तुओं ले लेके हम घमंड करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं ऐसा घमंड हमें नहीं करना है। हमें वो जो संडे का समय है वो प्रभु को देना है और बाकी के दिन हमें
काम करना है, पर जो हम संडे प्रभु को देना है। और जो अंधकार में चलने वाला व्यक्ति है वो प्रभु से दूर हो जाएगा और वो क्या करेगा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसके पीछे दौड़ा रहेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं सच कह रहा हूं, अगर आज का वचन आप ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे खुद और उसके ऊपर चलोगे, तो परमेश्वर आपको आज अद्भुत रीति से आपका जीवन बदलने के लिए। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 3 में 4 और 6 पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। मैं 4 फिर से पढ़ता हूं। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। हालेलुया। जो पाप करता है वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। मतलब जो परमेश्वर कह रहा है वो नहीं करेगा, जो शैतान कह रहा है वो करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध कर रहा है। आप समझ पा रहे हो मेरे भाइयों बहनों, जो अंधकार में चलने वाला व्यक्ति है वो पाप करते रहेगा और व्यवस्था का विरोध करते रहेगा। वो परमेश्वर के वचन सुनेगा नहीं, वो वचन को सुनकर अनदेखा कर देगा और वो पापों में डूबता रहेगा, डूबता रहेगा, डूबता रहेगा। पर मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जो पाप नहीं छोड़ पा रहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास हमारा एक कैवारी है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु। अगर उसके पास हम हमारे पापों की कबूली कर ले और व्यवस्था को मान ले, तो प्रभु यीशु उसके लहू के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। क्योंकि 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे भाइयों और बहनों, ये उन पापों को जो व्यक्ति मान लेता है, परमेश्वर प्रभु यीशु उसे अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र और धर्मी बनाने के लिए विश्वास योग्य है। अगर हम पाप मान ले और छोड़ दे और व्यवस्था का पालन करें, तो प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है, आपको धर्मी कर रहा है, विश्वास योग्य लहू आपको छुड़ा रहा है। हालेलुया। तो आइए हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। देखिए, जो कोई पाप करता है वो शैतान उसे लालच देता है कि प्रभु यीशु के विरुद्ध में तू कर, प्रभु यीशु के विरुद्ध में तू कर, क्योंकि उसको बहुत आनंद मिलता है। शैतान को आनंद मिलता है जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में करते हैं, प्रभु यीशु की आज्ञा के विरुद्ध में करते हैं, तो शैतान खुश होता है। क्योंकि हम देखते हैं अय्यूब की किताब में शैतान क्या करना चाहता था, अय्यूब को कुछ ऐसे करने के लिए चाहता था कि वो शैतान अय्यूब परमेश्वर को कोसे और शैतान खुश हो जाए। पर परमेश्वर ने देखा कि जब शैतान अय्यूब को सता रहा था, तो अय्यूब ने परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दिया, परमेश्वर का गुणगान गा, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की महिमा की। और शैतान हमसे यह चाहता है कि हम क्या करें, उसके कामों को करें। और जो पाप करता है वो उसके कामों को करता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें शैतान को हमारे जीवन से दूर निकाल देना है, बहुत दूर निकाल देना है। जब हम ऐसा करेंगे, शैतान को अपने जीवन से दूर निकालेंगे, मैं सच कहता हूं परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष करेगा। आइए 3 अध्याय में हम वचन 10 को पढ़ते। इससे परमेश्वर की संतान और शैतान, मैं 9 और 10 पढ़ना चाहूंगा। 1 यूहन्ना अध्याय 3 में 9 और 10। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान
और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। आप देख रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं। जो शैतान की ओर से जो उसके कार्य चल रहे जिस व्यक्ति के, वो प्रेम नहीं करेगा, वो हर एक इंसान का बैर करेगा, वो झगड़ा करेगा, वो खून करेगा, वो गाली देगा, वो नशे में डूबा हुआ रहेगा कि शैतान उसको लालच दे रहा है। और इससे हम जान जाएंगे कि वो अंधकार में है या ज्योति में है। जो ज्योति है, ज्योति में वो सब इस चीज़ों को दूर करेगा। मेरे भाई और बहनों, भले आज हम चर्च जा रहे, कलीसिया में जा रहे, प्रभु के वचन सुन रहे, और अगर आज भी हम तंबाकू खा रहे, नशा कर रहे, दारू पी रहे, गुटखा खा रहे, व्यभिचार में डूबे हुए, लालच में डूबे हुए, पैसों के लोभ में डूबे हुए, किसी का आदर नहीं कर रहे, तो आज हम अंधकार में। मेरे भाई और बहनों, इससे हम जान सकते कि हमारे अंदर ज्योति है कि प्रकाश है। अगर आपको सच में प्रकाश में चलना है, ज्योति में चलना है, तो आपके जीवन में आपको अद्भुत रीति से, मेरे भाइयों और बहनों, अंधकार को धमकाना होगा, अंधकार को निकालना होगा। मेरे भाई और बहनों, जो इस अंधकार में डूबे हुए रहेगा, शैतान उसको पूरी तरह खा डालेगा, नाश कर देगा। मेरे भाई और बहनों, आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना अध्याय 3 में 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखिए, बैर रखना यानी खून करना। परमेश्वर कह रहा है जो बैर रखता है वो हत्यारा है, और वो अनंत काल का अनंत जीवन नहीं, अनंत जीवन में नहीं रहता। देखिए, अगर जिन्हें नरक जाना है, जिन्हें परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं आना है, वो बैर रखेगा, वो अंधकार में रहेगा। पर जिन्हें परमेश्वर के पास आना है वो प्रेम में रहेगा, वो बैर से दूर रहेगा। मेरे भाई और बहनों, अंधकार को हमारे जीवन से निकाल देना है। मेरे भाई और बहनों, सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, जीवित खुदा हमसे बहुत प्यार करते हैं। उस प्यार को हमें जानना है। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 4 में 8 पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखिए, जो अंधकार में चलने वाला व्यक्ति होगा वो प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और अंधकार में जो चलने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा? नफरत करेगा, लोगों को गाली गलौज देगा, लोगों को मारेगा, क्योंकि शैतान उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ। और जो प्यार में बंधा हुआ व्यक्ति वो सब इस वस्तुओं से दूर हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि अंधकार में चलने वाले व्यक्ति का जीवन कैसे होता है। वो क्रोध में चलते रहता है, वो क्रोध करते रहेगा, वो गुस्सा करते रहेगा, जिस तरह कैन ने किया था हाबिल पर। हाबिल के कार्य थे बहुत अच्छे थे, वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था, पर कैन जो था उसके काम बुरे थे। वो अपने भाई के ऊपर बैर रखता था, और उस बैर के कारण उसने क्या किया? अपने भाई का खून कर दिया। तो हमें कैन की तरह नहीं, हमें हाबिल की तरह परमेश्वर की आज्ञा में चलना है। तो आइए, हमने जो देखा आज के विषय में, हमने क्या देखा? अंधकार में रहने वाले लोग कैसे होते। तो हमने उसमें देखा वो क्या करेंगे? बैर रखेंगे, वो प्यार नहीं करेंगे, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलेंगे, वो पाप करने में सहभागी रहेगा। और जो इन चीजों को जो करता है वो कहता है उसमें शैतान का बीज बोया गया है। उसमें किसका बीज बोया गया है? शैतान का। उसमें यीशु का बीज नहीं बोया गया है। तो आज हम देखने वाले आगे ज्योति में रहने वाले व्यक्ति का जीवन। हालेलुया। तो आइए हम वचन निकालेंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 2 में वचन 10 पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और वो ठोकर नहीं खा सकता। इसका मतलब आपको पता है, उसको आप गाली दो, गलौज दो, कुछ भी दो, कुछ भी बोलो,
वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति है और वो लोगों को भी प्यार करेगा। वो लोगों को गलत आंसर नहीं देगा, वो लोगों को बुरी बातें नहीं कहेगा, वो गाली नहीं देगा, वो नशा नहीं करेगा। मेरे भाइयों बहनों, लोगों को एक अच्छी सोच, अच्छी समझ से लोगों से बात करेगा। वो गाली के बदले गाली नहीं देगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्यार है। ये ज्योति में चलने वाले लोग का चिन्ह है मेरे भाइयों और बहनों। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 2 में वचन पढ़ेंगे 15 से मैं 17 पढ़ता हूं, उसमें आपको समझ आएगा। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो ज्योति में चलने वाला व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति क्या करेगा? संसार की अभिलाषाओं को छोड़ देगा, संसार की वस्तुओं से दूर हो जाएगा। मतलब जिस तरह वीडियो में गलत गलत चीज़ों को देखना, टीवी पर गलत गलत चीज़ों को देखना, इन चीज़ों से वो दूर हो जाएगा। बहुत चीज़ें जो है, जो परमेश्वर से उसको दूर लेके जा रही है, जो अभिलाषा परमेश्वर को उससे दूर लेके जाए, वो क्या करेगा? उस अभिलाषाओं को, उस संसार की वस्तुओं को दूर करेगा और वो क्या करेगा? परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। उसे कहते हैं ज्योति में चलने वाला व्यक्ति। मेरे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति ज्योति में चलता है वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलेगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा, परमेश्वर के वचन पर चलेगा। वह संसार की हर एक उस वस्तु को ठुकरा देगा, क्योंकि उसे परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर का प्रेम चाहिए। आइए हम आगे के वचन में देखेंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 2 में वचन पढ़ेंगे 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच है और झूठ नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। प्रभु का जो व्यक्ति होता है, जो ज्योति में चलता है, परमेश्वर उसे यीशु प्रभु अभिषेक करता है, और वो अभिषेक है पवित्र आत्मा का अभिषेक। वो आत्मा हम में आ जाती है, पवित्र आत्मा, और वो हमें क्या कहते हैं? पापों से दूर रखती है। पापों, अगर शैतान हमें फुसलाता है तो पवित्र आत्मा अंदर से बातें करता है, ये गलत है, ये गलत है, इससे दूर हो जा। और उस समय वो क्या करता है? जो ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है वो शैतान को धमकाता है, यीशु के नाम से चला जा, और वो चला जाता है। और क्या होता है? परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से सिखाता है, पढ़ाता है, और वो परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहता है। और आपको पता है, जब वो ज्योति में चलने वाला व्यक्ति, जो अभिषिक्त व्यक्ति है, वो वचन पढ़ पढ़कर प्रभु उसे सिखाते रहता है, सिखाते रहता है। कोई भी दुष्ट आत्मा उसे कुछ सिखा नहीं पाएगी, कि उसका सिखाने वाला एक जीवित खुदा उसके साथ, उसके अंदर चल रहा है। हालेलुया। आइए हम आगे एक वचन को पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 2 में वचन 29 पढ़ेंगे। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। ज्योति में चलने वाला व्यक्ति धर्म के काम करता है, अच्छे काम करता है, वो गलत काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो यीशु से जन्मा है। जब हम अंधकार से जब हम जन्म लिए थे, उस अंधकार से दूर करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, और उस लहू से प्रभु यीशु ने हमें शुद्ध और पवित्र किया है। और अब हम यीशु से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा से जन्मे। वो पवित्र आत्मा हम में वास करता है मेरे भाइयों बहनों, और उस पवित्र आत्मा को हमें संभाले हुए रखना है। आइए हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 3 में वचन 3 पढ़ेंगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। देखिए मेरे भाइयों बहनों, हम एक आशा का जीवन जी रहे हैं। वो आशा है स्वर्ग की आशा। और जैसे प्रभु यीशु पवित्र थे, वैसे वो व्यक्ति खुद को भी पवित्र रखने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको स्वर्ग का वारिस बनता है। और हमारी आशा है जो प्रभु यीशु वो पवित्र है, और हमें भी क्या करना है? पवित्र रहना है। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 3 में 7 पढ़ेंगे।
हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। देखिए, आपको बहुत से लोग फुसलाएंगे, बहकाएंगे, किसी की बातों में मत आना। और जो ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है वो किसी की नहीं सुनता, वो सुनने वाला सिर्फ परमेश्वर की है और परमेश्वर की व्यवस्था की, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला वो व्यक्ति रहता है जो ज्योति में चलता है। और वो भरमाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके साथ चलने वाला उसका परमेश्वर प्रभु यीशु उसके साथ चल रहा है। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 3 में वचन 9 पढ़ेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। जो व्यक्ति ज्योति में चलता है उसके अंदर प्रभु यीशु का बीज बोया जाता है, और वो बीज 9 प्रकार के फल है मेरे भाइयों बहनों। वो सहने का फल, धीरज का फल, प्यार का फल। अगर हम गलतियों अध्याय 5 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर के फलों के बारे में। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे उस फलों के बारे में। और सच में जब प्रभु यीशु के जो बीज हम में बोए जाते हैं, वो व्यक्ति प्यार करने वाला रखता है, वो व्यक्ति बहुत प्यारा व्यक्ति रहता है, वो बहुत सहन करने वाला, बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति होता है। और ज्योति में चलने वाला व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी को दोष नहीं देता, हर एक की सह लेता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें ज्योति में चलते रहना चाहिए, हमारा ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 3 में 11 पढ़ेंगे। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम प्रेम रखते हैं, हमने सुना है और प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, पड़ोसियों से प्यार करो। सच में, और ये हमने सुना है और हमें ये इस व्यवस्था, इस नियम को हमें फॉलो करना है, प्रभु की इस आज्ञा को हमें सुनना है और प्यार करते रहना है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया में रहने वाले हर एक भाई से प्यार करो, और जो हमारे परिवार में, पड़ोस में, हर एक से प्यार करो। मेरे भाइयों बहनों, जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो तुम्हें बुराई से देख रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उसमें भी प्यार डाल देगा और आपसे भी वो प्यार से बातें करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीषित कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 17 से 18 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। ये बाल को हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें कह रहे हैं, जो परमेश्वर के ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से संपत्ति की आशीषित किए, ब्लेस किए, और वो लोगों की मदद करने की जैसे उसके पास क्षमता है, तो परमेश्वर कहते हैं उन्होंने करना जरूरी है। अगर आपके पास वो क्षमता है कि आपके आंखों के सामने कोई दिख रहा है कि उसको जरूरत है और सच में उसको जरूरत है, तो परमेश्वर कहता है आपको दिख कर भी अगर आप वो उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर कहते हैं आप ज्योति में नहीं अंधकार में हो, पर वो व्यक्ति जरूर मदद करेगा जो ज्योति में चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीषित किया है, बहुतायत से उसको संपत्ति दे के आशीष किया। और परमेश्वर ने आपको इसलिए आशीष किया है कि आप बहुतों को, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करें। और प्रभु यीशु आपका उस सेवकाई के द्वारा उपयोग कर रहा है। सेवकाई अनेक प्रकार की होती है, किसी किसी को प्रभु संपत्ति के द्वारा उपयोग करता है, और जब आप किसी जरूरतमंद के उपयोग आपका हो जाए, उसके लिए आप उपयोग होगे, तो मैं सच कहता हूं स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला है और प्रभु यीशु आपको बहुतायत से, दुगनाई से आशीष करे। और मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ हम बड़ी बड़ी बोलकर या जीभ से बड़े बड़े शब्द को बोलकर, बड़े बड़े वचन बोलकर वो मतलब नहीं है। जो बोल रहे हैं वो करके दिखाइए, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, और जो भी बोल रहा है परमेश्वर के लिए बोइए, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे यही चाहते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको संपत्ति देकर आशीष किए, तो किसी जरूरतमंद को
इच्छा को पूरी करने के लिए। आपके कलीसिया में अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे दीजिए, आपके पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद कीजिए। आपको परमेश्वर ने दिया है तो उसकी मदद के लिए तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए, और प्रभु आपको बहुत ऐसे दुगनी रीति से ब्लेस और आशीषित करेगा। आइए हम लास्ट वचन को लेकर आज के विषय को इधर ही हम रोकेंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो संसार की किसी वस्तु से प्यार नहीं करता। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए वो चलता है। जो ज्योति में चलने वाला व्यक्ति होता है वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति होता है, और कोई दुष्ट उसे छू नहीं पाता कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है, और वो जब पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है तो कोई दुष्ट शक्ति उसे छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर उसको बचाता है हर एक उस दुष्ट शक्ति से। मेरे भाई और बहनों, आप ज्योति को बढ़ाते रहिए, ज्योति को जलने दीजिए, उसको बुझाइए मत। ज्योति में चलते रहिए। ज्योति जब चलती रहती है तो कोई उस प्रकाश के सामने टिक नहीं पाता है, और हमारा प्रभु यीशु एक आग है जो शैतान उसके पास भी नहीं आ पाता है, उसे छू भी नहीं पाता है, और जब शैतान उस आग के पास आता है तो वो जल जाता है। हम देखते हैं कि हम हमारी आत्मा को कैसे बढ़ा सकते, कैसे ज्योति को और बढ़ा सकते, कैसे हमारे अभिषेक को और बढ़ा सकते, तो उसका एक ही जरिया है। हमें बाइबल के वचनों को पढ़ना जरूरी है, प्रभु की आज्ञा पर चलना जरूरी है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और हमें हर दिन प्रभु के पास हमारे पापों का अंगीकार करना जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, ज्योति में चलते रहिए और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करते रहिए। आइए हम प्रेयर करेंगे और आज के विषय को हम इधर ही रुकेंगे। आइए अगले विषय में हम जरूर मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो अंधकार में जो दबोच शैतान ने जिन्हें दबोच कर रखा है, वो अंधकार शक्ति, नशे की शक्ति, वो व्यसन की शक्ति, वो व्यभिचार की शक्ति, वो दुष्ट शक्ति, मैं यीशु के नाम से डांटता हूं, निकल जा। जो चर्च नहीं आने देने वाली अंधकार शक्ति, उससे मैं डांटता हूं, यीशु के नाम से निकल जा। और प्रभु उन्हें तेरे लहू से शुद्ध और पवित्र करके ज्योति में लेके आ। और मैं सच कहता हूं, जो लोग पश्चाताप कर रहे, जो लोग मान रहे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे, अंधकार में चल रहे, प्रभु उन्हें ज्योति में लेके आ रहा है। आप कबूल कीजिए और उसे छोड़ दीजिए, उस पापों को छोड़ दिए। यीशु जी आपको ज्योति में लेके आ रहे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उस बीमारियों के लिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, और जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनेगा, प्रभु उन्हें चंगा करेगा और छुटकारा देगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी, टीबी की बीमारी, दुष्ट आत्मा की बीमारी जो लोगों को छू रही है, मैं यीशु के खाए हुए हर एक कोड़ों के द्वारा उसे घोषणा करता हूं, निकल उनके जीवन से। कैंसर यीशु के नाम से निकल, टीबी की बीमारी यीशु के नाम से निकल, एड्स यीशु के नाम से निकल, थायराइड की गांठ, पैरों का दर्द, पाइल्स, लकवे की बीमारी, थायराइड की बीमारी, मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूं, निकल जा। रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से। टीबी की बीमारी बदल जाए यीशु के नाम से। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रही यीशु के नाम से। गांठ पिघल रही यीशु के नाम से। कैंसर की गांठ पिघल रही यीशु के नाम से। टीबी की गांठ पिघल रही यीशु के नाम से। थायराइड की गांठ पिघल रही यीशु के नाम से। और वो दुष्ट शक्ति कुचली जा रही यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। मैं डांटता हूं सब अंधकार शक्ति को, यीशु के नाम से निकल जा। और परमेश्वर बहुत से लोगों को छू रहा है और चंगाई दे रहा है। और जो इस वीडियो को देख रहे, प्रार्थना को सुन रहे, प्रभु उससे छू रहा है। जो गरीबी में प्रभु ने तू बहुत ऐसे आशीष कर, उनके हर एक जरूरत को तू पूरी कर। और प्रभु जो स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं, प्रभु जिनके पास पैसा नहीं है, प्रभु उनको तू बहुत ऐसे मदद कर राजा। उनके मार्ग को तू खुला और तू खोलता है करके धन्यवाद देते। यीशु के नाम से तूने सारी विनती को सुना करके धन्यवाद देते। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेज लॉर्ड। आमीन, आमीन।